कि अब आपके एग्जाम में इतना कम टाइम है कि आप अगर अपने अंगली पे गिनोगे ना मेरे दोस्त तो भी आपका अंगली कम पड़ जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि आपका एग्जाम 15 फरवरी से है। अब हमारा कितना है 13-14, मात्र हमारे पास 2 दिन समय है। और ये 2 दिनों में आपके अंदर की फीलिंग, आपके दिल और दिमाग के अंदर बेचैनियां, ये सब कोई नहीं समझ सकता है। आपके बेचैनी जो है वो मैं समझ सकता हूं, एक टीचर समझ सकता है। आपके अंदर की बेचैनी एक आपका दोस्त समझ सकता है जो इस बार एग्जाम में बैठने वाला है, या फिर जो बच्चा एग्जाम में बैठा है। क्योंकि मेरे दोस्त जब एग्जाम में करीब हो जाता है ना, जब एग्जाम में 1 से 2 दिन बचता है ना मेरे दोस्त, तो दिल और दिमाग से ना बस एक ही आवाज आता है, और वो आवाज में एक बड़ी ताकत होती है कि मैंने कई इरादे लेकर, कई सपने लेकर मैंने घर से निकला था अपनी मम्मी पापा की सपना को साकार करने के लिए। ये मतलबों की दुनिया में हर इंसान की आंखों में कुछ ना कुछ उम्मीद भरी है, और वो हर इंसान उस अपने उम्मीद को पूरा करना चाहता है, वो अपने सपना को पूरा करना चाहता है मेरे दोस्त। और आपके अंदर बेचैनी होना बहुत बड़ी जायज है। आप अगर अपने अंदर बेचैनी रखे हुए हो तो मेरे दोस्त आप बिल्कुल सही जगह हो। जब हमारी शादी और हमारे अंदर खुशी की बात ना हो मेरे दोस्त, तो फिर वो शादी किस काम की। जब हमारे अंदर हमारा एग्जाम है और हमारे अंदर मतलब बेचैनी ना हो तो मेरे दोस्त वो छात्र किस काम की। मैंने सर जिसे लेकर मैंने 10 सालों से इंतजार कर रहा था कि कब हम 10th बोर्ड एग्जाम देंगे, अब वो हमारा करीब आ चुका है। अब हमारे पास मात्र 2 दिन हैं सर। मेरे दोस्त मैं वादा के साथ कहता हूं कि अगर आप ये 2 बातें, 2 चीजें अगर आप अभी से 2 दिन कर लोगे ना, तो आपकी सफलता में मेरे दोस्त 4 चांद आ जाएगा। मैं वादा के साथ कहता हूं मेरे दोस्त कि अब तक अगर इस वीडियो को अभी तक अगर आपकी आंखों में सपना यह था कि सर हमें 300 नंबर लाना है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप 400 पे चले जाओगे, 350 नंबर की सपना देख लोगे। जिनकी आंखों में यह सपना था कि गुरुजी हमको 350 नंबर लाना है, अब इस वीडियो को देखने के बाद उनकी आंखों में सपना 400 का दिखेगा। जिनको यह सपना था सर कि हम 400 से ज्यादा लाएंगे, तब उनकी आंखों में यह सपना होगा कि हमें 450 लाना है। और जिनकी आंखों में यह सपना था कि गुरुजी हमको 450 नंबर लाना है, तो अब इस वीडियो को देखने के बाद उनकी आंखों में सपना एक ही आएगा 475 का। और सर ये बातें हम लोग प्रूफ करके दिखाएंगे। कहता ना मेरे दोस्त कि ना पूछो हमारी बेचैनी का हाल, ना पूछो हमारे दिल का दर्द। हमारी बेचैनी की हाल और हमारी दिल का दर्द सिर्फ और सिर्फ एक छात्र ही समझ सकता है। और आपके अंदर जो बेचैनी है ना मेरे दोस्त, उस बेचैनी को कोई नहीं समझने वाला है कि हर छात्रों की आंखों में कुछ ना कुछ उम्मीद है, और वो हर बच्चा वो अपनी उम्मीद को पूरा करना चाहता है। मेरे दोस्त हम आपको 2 ऐसे चीजें के बारे में बताने वाला हूं मेरे दोस्त, जिससे ना आप अपने एग्जाम में बेहतर कर सकते हो। हमें अब 2 दिन क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, नकलों करना है तो कैसे नकल करना है, चिट्टा भी ले जाना है तो कैसे चिट्टा ले जाना है। अब हमें 2 दिन पढ़ना क्या है ताकि सीधे बोर्ड एग्जाम में लड़े। तो मेरे दोस्त हमारा सीधा मकसद, हम आपको आते हैं अपने टॉपिक की दुनिया में लेकर के। कहता है अंतिम 2 दिन क्या पढ़े, जादूगर प्लान अभी से शुरू कीजिए। बस इस वीडियो को ना अंतिम तक देख लेना। और जो भी लोग इसके साइंस क्लासेस परिवार में पहली बार आए हो, तो शिद्दत और प्यार और मोहब्बत के साथ इसके साइंस क्लासेस परिवार को सब्सक्राइब कर देना, और अपने सभी साथियों के पास इस वीडियो को क्या कर देना, शेयर कर देना मेरे दोस्त, ठीक है। अब आइएगा सर, देखो सबसे पहला मैं आपको पहला प्लान की बात बताता हूं। देखो मेरे पास बहुत सारे बुक हैं सर। हमने क्या कहा, मेरे पास इधर बहुत सारे बुक हैं और इधर मेरे पास एक नोट्स है। मेरे दोस्त अब क्या करना है ना, आपको अपने बुक को ना सर स्टॉप कर देना है। बुक को पढ़ना क्या कर देना है, बंद कर देना है सर। बुक को क्या करना है, पढ़ना बंद कर देना है। सभी का सभी बुक को क्या कर देना है, स्टॉप कर देना है। अब बुक नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, क्या रिवीजन करेंगे। सबसे पहला पॉइंट में हमारी पहले बातों को नोट करिएगा सर, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं। सबसे पहला पॉइंट मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि जैसे 15 तारीख को हिंदी का पेपर है, हमने क्या कहा 15 तारीख को हिंदी का पेपर है, तो रिवीजन करना है 3 तरीका से। रिवीजन कितना तरीका से करना है, 3 चीज रिवीजन करके जाना है एग्जाम सेंटर पे, ठीक है। पहला चीज क्या रिवीजन करना है, 15 तारीख को मान लो मेरे दोस्त हिंदी का मेरा पेपर है, तो पहले आपको क्या करना है ना,
कि आप हिंदी कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, आपके गुरुजी हिंदी कहीं ना कहीं पढ़ाए होंगे, तो प्रत्येक चैप्टर को ना पढ़ाए होंगे, प्रत्येक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव लिखाए होंगे आपके गुरुजी। ठीक है मेरे दोस्त, तो आपको क्या करना है कि जिस दिन हिंदी का पेपर है तो उससे एक दिन पहले, जैसे आज कल हिंदी का पेपर है, फिर 16 तारीख को मैथ का पेपर है, तो 14 तारीख और 13 तारीख को ना हिंदी क्या करना है ना, सबसे पहले रिवीजन करना है। कैसे रिवीजन करना है, तो हिंदी बुक को ना, हिंदी बुक एंड क्या, हिंदी बुक और ग्रामर होता है ना सर, तो यानी बुक और क्या, बुक एंड ग्रामर। तो बुक एंड ग्रामर को क्या करना है मेरे दोस्त, आपको चैप्टर वाइज क्या करना है, तो रिवीजन करना है। सर कहिएगा सर अब चैप्टर वाइज रिवीजन होगा, अरे भाई वैसे वाला रिवीजन नहीं करना है, तो कैसे वाला रिवीजन करना है सर जी, आपको क्या करना है, बुक्स नहीं उलटना है, कॉपी उलटना है। आपके गुरुजी जो पढ़ाए गए थे ना, बस उसको एक बार देखते चले जाना है। हमारे गुरुजी मंगम्मा के बारे में पढ़ाए थे, हमारे गुरुजी संधि के बारे में पढ़ाए थे, बस इसको देखते चले जाना है। हमने क्या कहा, बस एक चैप्टर पे आधा घंटा से 1 घंटा टाइम देना है। ठीक है, और 1 घंटा में पूरा चैप्टर को देख लेना है, फिर आधा से 1 घंटा में दूसरे चैप्टर को देख लेना है, फिर आधा से 1 घंटा में तीसरे चैप्टर को देख लेना है। इसी प्रकार से सिर्फ देखना है, बुक से नहीं देखना है, आपके गुरुजी जो पढ़ाए थे वो वाला नोट्स से देखना है। लेकिन कितना लोग कहेगा सर हम तो हिंदी पढ़वे नहीं किए, तो आपका इलाज इस दोनों में है, आपका इलाज ये दोनों में है। लेकिन जो लोग हिंदी बुक और ग्रामर चैप्टर वाइज पढ़े हुए हैं, तो आपको क्या करना है, बस एक बार रिवीजन करते चले जाना है। अब जो क्वेश्चन नहीं बना उसको बनाने की कोशिश मत करना, एक बार बस रिवीजन करते चले जाना है कि हमारे गुरुजी क्या पढ़ाए हैं, बस उस कॉपी को क्या करना है, एक बार रिवीजन कर लेना है। ठीक है, ज्यादा डीपली में रिवीजन नहीं करना, बस एक बार सिर्फ देख लेना है। हमने क्या कहा, एक बार देख लेना, हमने क्या कहा, एक बार देख लेना, हमने क्या कहा, एक बार देख लेना है, ज्यादा रिवीजन नहीं करना है। अब आइएगा सर, दूसरा बात क्या है ना मेरे दोस्त, कि एक आपको हम भी और बहुत सारे टीचर भी, हमने भी मेरे दोस्त सारे टीचर ने क्या किया ना, जैसे हिंदी है तो हिंदी पढ़ेंगे रिवीजन करेंगे, और जिस दिन मैथ रहेगा तो मैथ रिवीजन करेंगे। ठीक है सर, हाँ इस प्रकार से, जिस दिन सोशल साइंस रहेगा तो सोशल साइंस रिवीजन करेंगे। आ जाना, एक होता है सर VVI नोट्स। क्या होता है मेरे दोस्त, एक VVI नोट्स क्या होता है ना, कि प्रत्येक टीचर देता है, हम भी देते हैं और बहुत सारे टीचर दिए हुए हैं। आप जहां पे ऑफलाइन ऑनलाइन पढ़ते होंगे वहां भी आपको एक VVI नोट्स दिया गया होगा बना करके, कि ये वाला सवाल लड़ेगा। हमने क्या कहा, आप जहां भी पढ़े होंगे, आप ऑफलाइन ऑनलाइन जहां भी पढ़ रहे होंगे, तो वहां से एक आपको VVI नोट्स बना के दिया गया होगा। तो वो VVI नोट्स को क्या करना है मेरे दोस्त, पूरा का पूरा क्या करना है, रिवीजन कर लेना है सर। ठीक है, ये पूरा का पूरा क्या कर लेना है, पढ़ लेना है। आप जहां पढ़ते होंगे या जहां पढ़ रहे होंगे तो आपको VVI नोट्स दिया गया होगा, बस उसको पूरा देख लेना है। दूसरी बात क्या मेरे दोस्त, कि आप सबसे बड़ी चीज क्या करिएगा ना, कि आप अगर नहीं पढ़े हैं अब तक, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, एक इंटरनेट, बिहार बोर्ड का इंटरनेट एक मॉडल पेपर आता है, आपको पता है ना, एक बिहार बोर्ड का इंटरनेट मॉडल पेपर आता है। बस आप लोग इसको क्या करिएगा ना, एक बार रिवीजन करके एग्जाम में जाइएगा। दूसरी बात है क्या मेरे दोस्त, क्वेश्चन बैंक कम से कम 5 साल का क्या कर लीजिएगा मेरे दोस्त, रिवीजन कर लीजिएगा। तीसरी बात मेरी बातों को दिल से सुनना, तीसरी बात क्या करना है ना सर, कि आपको खुद में मेरे दोस्त जब क्वेश्चन बैंक पढ़ोगे ना और मॉडल पेपर पढ़ोगे ना, तो एक चीज आपको और पढ़ना है, पता है क्या, डबल स्टार ट्रिपल स्टार क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन बैंक को भी 2 तरीका से पढ़ना है। क्वेश्चन बैंक में पूरा का पूरा सवाल को नहीं बनाना है, क्वेश्चन बैंक में पूरा का पूरा सवाल को नहीं बना, ऐसा नहीं कि सब्जेक्टिव बनाने के चक्कर में रहना, तो 5 साल का सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाओगे क्वेश्चन बैंक में तो 10 दिन तो उसी में लग जाएगा, लेकिन आपके पास तो 2 ही दिन टाइम है। तो सर अब तक अगर आप क्वेश्चन बैंक नहीं पढ़े हैं तो कम से कम मेरे दोस्त क्वेश्चन बैंक से ना दीर्घ उत्तरीय सवाल को पढ़ लेना। किस सवाल को पढ़ लेना, दीर्घ उत्तरीय। अगर पिछला 5 साल का दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन पढ़ लोगे ना क्वेश्चन बैंक से, तो हमें लगता है सर कि दीर्घ उत्तरीय सवाल पूरा का पूरा उसी से लड़ जाएगा, क्योंकि दीर्घ उत्तरीय सवाल क्या होता है ना, कि रिपीटेड होता है। हाँ, क्योंकि आपके सिलेबस इतना है और इतना से कभी सिलेबस बदला नहीं है। ठीक है, तो आप दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन जरूर 5 साल का ना पिछला देख लेना, और ऑब्जेक्टिव भी देख लेना एक बार। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं ना है सर। तो हमने क्या कहा, जिस दिन जो सब्जेक्ट का एग्जाम रहेगा उससे पहले वो पूरा का पूरा सब्जेक्ट को क्या करेंगे, एक बार रिवीजन कर लेंगे। अब कहोगे सर हम तो सब्जेक्ट पढ़े नहीं किए, अगर आप सब्जेक्ट नहीं पढ़े हैं, अगर आप प्रत्येक सब्जेक्ट को नहीं पढ़े हैं, तो आप सर सब्जेक्ट को रिवीजन नहीं कीजिएगा, वो सब्जेक्ट के जगह आप VVI नोट्स पढ़ लीजिएगा, मॉडल पेपर रट लीजिएगा, क्वेश्चन बैंक में दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन को रट लीजिएगा, बस उसी से पूरा का पूरा लड़ जाएगा।
हमने सर मैथ, सोशल साइंस और साइंस का हमने प्लेलिस्ट बना दिया है, और उसमें जितना भी हमने क्लासेस लिया है वो पूरे का पूरे क्लासेस को जाकर के देख लो। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ऐसा कर रहे, तू मास्टर बात डिंग काहे कर रहा है, तो इतने लंबा लंबा बोल काहे रहा है। मेरे दोस्त, हमने लंबा लंबा रिजल्ट भी दिया है, इसीलिए मैं लंबा लंबा बोल भी रहा हूं। आपको पता होना चाहिए कि सर मेरे दोस्त 2022 में हमने 482 अंक दिया था, 2023 में हमने 475 अंक दिया। उसमें 2023 में भी वो 480 वाला था, लेकिन किसी ने उसे पैसे की लालच में खरीद लिया। मैंने कहा मेरे दोस्त कि आप सबने एसके साइंस क्लासेस को रिजल्ट का मतलब एसके साइंस क्लासेस बनाया है, तो सर हम आपकी सपना को कैसे पूरा होने नहीं देंगे। मेरे दोस्त, जब तक आपकी सपना को पूरा करेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो अब की बार हम सब का मिशन है 475 प्लस करना। तो एक बार सभी लोग शिद्दत और प्यार और मोहब्बत के साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो 475 प्लस, ठीक है सर। हाँ, अब आइएगा सर, यहां तक हमारी चीजों को समझ गए होंगे आप। एकदम नहीं पढ़े हैं सिलेबस तो मत रिवीजन कीजिएगा, लेकिन जो लोग सिलेबस पढ़े हुए हैं तो सबसे पहले एक बार सिलेबस को रिवीजन कर लीजिएगा सर, ठीक है। यहां तक आप लोग चीजों को समझ गए होंगे, क्योंकि देखो अब आप जो नहीं पढ़े हैं ना उसको पढ़ने से कोई फायदा है ही नहीं है। हाँ, ऐसा ना करिए मैथ हम नहीं पढ़े थे अब तक लग रहा है जाके मैथ पढ़ लेते हैं, नहीं सर, जो नहीं पढ़ा है उसको पढ़ने से कोई फायदा है ही नहीं है। अब जो रिवीजन करने की बात है तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ो, गोली मार दो बस, बोर्ड एग्जाम में बेहतर कर जाओ। अब बेहतर करने का सर हम आपको वो ट्रिक बताएंगे 14 फरवरी को सर, कि एग्जाम हॉल में कॉपी लिखते समय कौन सा ट्रिक आजमाएं ताकि सीधे जो क्वेश्चन का आंसर हम नहीं जानते हैं ओकरो में नंबर मिले। सर ये आपको 14 फरवरी का ये वीडियो आपको रात में मिल जाएगा सर, ठीक है। आ जाना। हमने क्या कहा सर, हमने ये कहा ना मेरे दोस्त, मेरे जिगर के टुकड़ा, कि एग्जाम हॉल में क्या करें। सबसे पहले मेरे दोस्त देखो, एग्जाम हॉल में आपको क्या करना है ना, कि कितना लोग चिट्टा ले जाता है। चिट्टा ले जाता है मेरे दोस्त तो ऑब्जेक्टिव का चिट्टा मत ले जाना। क्या करता है ना, मॉडल पेपर पे घुसा लेगा, इन्हें उन्हें उन्हें इन्हें घुसा लेगा। नहीं, चिट्टा ले जाना है मेरे दोस्त तो मॉडल मतलब कभी भी बुक छुपा के मत ले जाना। दूसरी बात, चिट्टा कभी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मत ले जाना, ठीक है। जब भी चिट्टा ले जाना मेरे दोस्त तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन के ले जाना सर, ठीक है। हमने क्या कहा, चिट्टा जब भी ले जाना अंदर तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन के ले जाना सर, ठीक है। वो भी सब्जेक्टिव में लघु का क्वेश्चन मत ले जाना, ठीक है सर। आप अगर ले जाइएगा तो ज्यादातर के दीर्घोत्तरीय ले जाइएगा सर, ठीक है। अगर दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन अगर 5 को घुसा लीजिएगा ना तो जिसमें से 2 को लड़िए जाएगा, क्योंकि दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन रिपीटेड होता है। तो आप अगर एग्जाम सेंटर में कुछ घुसा करके देखो, अब ऐसा नहीं कि वीडियो पहुंचा देना तो हमारा पर केस हो जाए। मैं बता रहा हूं मेरे दोस्त, अगर आप अंदर चिट्टा ले जाते हैं तो सर लघु मत ले जाइएगा, ऑब्जेक्टिव तो ले जाइएगा ही नहीं। जब भी ले जाइएगा तो दीर्घोत्तरीय ले जाइएगा, बाकी आपका मर्जी है, आप लघु भी ले जा सकते हो। लेकिन सर अगर ले जाना है अंदर, अगर मिल रहा है मौका तो दीर्घोत्तरीय ले जाइएगा, लेकिन अगर मौका मिल रहा है तो छोड़ना मत, एकदम फाड़ के रख देना सर, ठीक है। हाँ, अब आ जाना सर, ले जाना तो क्या ले जाना, दीर्घोत्तरीय ले जाना सर, ठीक है। अब आना सर, देखो हम क्या क्या चीज सिखा रहे हैं, हम भविष्य खराब कर रहे हैं ना। आ जाना सर, अब एग्जाम हॉल में क्या करना है। पहली बात है, अगर चिट्टा ले जाना है तो दीर्घोत्तरीय ले जाना है, बाकी कुछ नहीं ले जाना है। दूसरी बात क्या करना है मेरे दोस्त, देखो सबसे पहली बात, अगर आप चिट्टा ले चल गए हैं तो सबसे पहले गलत तो आप पहले ही कर दिए हैं, सस्पेंड भी आप हो सकते हैं। अगर आपके पास चिट्टा है तो चुदुर बुदुर मत कीजिएगा। चुदुर मतलब तो समझता है, छटपटाना ना, ऐसा नहीं कोई अफसर आ गया, आए भाई रे तोरा तो ऐसे ही पता चल रहा है कि तू चिट्टा रख ले है, अफसर आ गया तो छाती टान के एकदम चुपचाप लिखते रहना। देखो अब यहां से क्या करना ना, कि जैसे तुम्हारे पास चिट्टा है, ठीक है, तुम्हारे पास चिट्टा है, मान लो कि तुम्हारे पास चिट्टा है, या फिर तुम किसी को देख करके लिख रहा था, अफसर आ गया, अब आ गया तो अब चिट्टा से देख के लिखने में बन नहीं रहा है जब तक अफसर खड़ा है क्लास में, तब तक क्या करना है कि आप खड़ी ऐसे होकर मत देखना, ठीक है। एकदम धारा का ऐसा ही मात्रा एम्पियर होता है, फलना फलना, एकदम लिखने मत छोड़ना। अगर अफसर आ गया, अगर तुम्हारे पास चिट्टा है ना तो चिट्टा को दाब के वहीं जहां चिट्टा है वहीं पे दाब कर रख लेना, उसके बाद लिखना मत छोड़ना, एकदम मूड़ी उठाना नहीं, हमारा नामों लिखते रह जाना कॉपी में, लेकिन लिखते रह जाना। ऐसा नहीं कि अफसर आ गया तो चिट्टा को पहले घसकाने के चक्कर में रहेंगे, नहीं, तुम चिट्टा जहां पे था उसको वहीं पे दाब करके रख लेना और एकदम चुपचाप लिखने की एकदम मुंड में रह जाना और कुछ लिख देना, हाँ जे मन करे से भर देना। फिर अफसर चल जाए तो फिर चिट्टा को अस्थिर से क्या करना, बढ़िया जगह सेलेक्ट कर देना, ठीक है सर। आइएगा अगला, तीसरी बात क्या है मेरे दोस्त, तीसरा बात ये है ना कि एग्जाम हॉल में कभी भी कॉपी छोड़ के मत आइएगा।
हमने क्या कहा, कॉपी छोड़ के आने का मतलब मेरे दोस्त कॉपी खाली मत छोड़िएगा, ठीक है। जितना सवाल है पूरा को पूरा बनाइएगा। कहिएगा सर हमरा ये भी नहीं करेगा तो बनाएंगे कहां से सर। सपोज मान लो मेरे दोस्त कि आपके पास 40 क्वेश्चन है, ठीक है। आप 40 क्वेश्चन में 35 क्वेश्चन आप बना दिए हैं, 5 सवाल आपसे छूट गया है, 5 सवाल क्या हुआ, छूट गया है। ये 35 सवाल बन गया, 5 को छूट गया। अब बताओ कि अगर ये 5 क्वेश्चन को आपने छोड़ दिया है तो क्या उसमें नंबर मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो सर उसमें भी नंबर उठाने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो हम एक चीज बताते हैं आपको। एगो तनी टीचर जी को देखो, ये कॉपी में क्या लिखा हुआ वो नहीं देख रहे हैं, चुपचाप मार रहे हैं। तो सुन हमारे बात को सर, मास्टर देखो सर ये बिहार है रे बबूगा, कुछ हो सकता है। कहता आइए ना हमारा बिहार में, कौन कहता है ठोक देंगे कट्टा कपार में। हमारा बिहार में कलम भी बड़ा फेमस है बाजार में, ठीक है सर। हाँ आप देखो क्या करना है ना सर, कि आपको तो ये 5 क्वेश्चन जो बचा है ना, वो भी 5 क्वेश्चन का आंसर लिख ही देना है। कहोगे सर हमारा आंसर एवन करेगा तो क्या लिखेंगे। जैसे मान लो कि 5 क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जिसको हमको आंसर ही नहीं आता है, तो कुछ मान लो कि करंट से क्वेश्चन रहा, विद्युत धारा से रहा, तो कुछ लिख देना विद्युत धारा के बारे में। विद्युत धारा एक अदिश राशि है, विद्युत धारा एक सदिश राशि है, विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है, विद्युत धारा फलना 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 फलना, कुछ लिख करके ना ये 5 क्वेश्चन का जवाब दे देना। हाँ हमारा नाम ही लिख देना मेरे दोस्त, लेकिन खाली मत छोड़ना, यहू वाला 5 क्वेश्चन का कुछ ना कुछ लिख देना, ठीक है। मास्टर तनी डिस्चार्ज रहेगा तो कॉपी चेक करेगा, कहेगा ये क्या लिख दिया, नहीं छोड़ 2 नंबर की जगह 1 नंबर दो। अब सोचो मेरे दोस्त कि जो 5 क्वेश्चन में से 10 नंबर मिलेगा, कम से कम 2-2 नंबर वाला क्वेश्चन है तो, ठीक है। अब जो ही 10 नंबर आपको 5 क्वेश्चन से बनने वाला था, तो 10 नंबर नहीं बनेगा, कम से कम ये 5 नंबर तो बनेगा ना। तो कम से कम ये 5 नंबर तो आपको बढ़ाएगा ना मेरे दोस्त। खाली छोड़ने से तो अच्छा ना है सर कि कुछ ना कुछ लिख देंगे, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं ना है मेरे दोस्त। अब आपको क्या करना है सर, अच्छे से रिवीजन करना है। ऐसा नहीं कि रात दिन पढ़ रहे, नहीं, अच्छे से रिवीजन करो सर। और हमने बहुत सारे क्लासेस हमने यूट्यूब पे लिया है, और सारे के सारे क्लासेस को जाकर के देखो, हमने सबका प्लेलिस्ट बना दिया है मेरे दोस्त, ठीक है। तब तक के लिए हम मिलते हैं आप सबके बीच अगले क्लास में। तब तक के लिए सर सभी को बाय, थैंक यू, लव यू। बस ये बता देना कि ये वीडियो आपके लिए कैसा था। अगर सच में ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने सभी साथियों के पास कमेंट कर देना। हम मिलते हैं आप सबके बीच अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, लव यू।